जय हिंद टू ऑल कैडेट्स। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारा कितने दिन रिमेनिंग बचा है। आज तो 15 तारीख हो गया, 5, 20 और 5 वनली 10 दिन जो एसेस आ रहे हैं। और बाकी एमआर के लिए तो भाई सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 दिन, क्योंकि मान लो 1-2 दिन उस टाइम तुम बहुत टेंशन में रहोगे तो उस टाइम ना ही पढ़ो तो सही है। तो अब हमारा है कि 5 दिन इधर, 10 दिन उधर। तो अब हमें क्या ऐसा चीज़ करना है ताकि हमारा जो माइंड है उस चीज़ को ग्रैब कर पाए अच्छे से और हम लास्ट टाइम में रिवीजन कर पाएँ। तो जो हमारा लास्ट टाइम है वो बहुत प्रीशियस है, बिकॉज इस टाइम तुम्हारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, लाइक बहुत सारे मैराथन आएंगी, सर क्लासेस कराएंगे 10-10-12 घंटे का लाइव तुम अटेंड करोगे तो उससे भाई कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। लास्ट टाइम में बस आपका एक ही चीज़ साथ दे सकता है, वो भी आपका नोट्स। तो आप जो भी नोट्स बनाए हो बार बार जितना हो सके मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। तो अब मैं सेपरेट बात करती हूँ कि सेपरेट पे हमें किसको कितना ध्यान देना है, एक्स ग्रुप से और वाई ग्रुप से जो है वो दोनों। तो देखो पहले एक्स ग्रुप से जो हो अपना तुम फिजिक्स तुम्हारा जो क्लियर है, जो तुम्हारा 100% टॉपिक तुमको पता है कि ये तुमसे क्वेश्चन बनेगा, तुम बस उसको रिवीजन करो। जो तुमको डाउट में लगता है कि मुझे तो ये नहीं आता तो तुम उस पर ध्यान मत दो। जो तुम्हारा नोट्स में है, जितने तुमको कंफर्म है फिजिक्स के कि ये मेरे से सही होगा, लाइक ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, तुम इस पर ध्यान दो, इसको रिवीजन कर लो। मैं एक्स ग्रुप वाले का बता रही हूँ अभी। एंड इसके बाद तुम्हारा है इसके बाद मैथ्स है। तो मैथ्स में तुम्हारा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, आयोटा, तो इन सब चीज़ को जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, लिमिट्स, तो बस तुम इनको ध्यान दो क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जो तुम्हारे फेवरेट टॉपिक्स होंगे कि जो तुमको लगता है कि क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में बता दिया है कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो तुम वो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेना जो तुम्हारे उनमें से करेक्ट है कि तुमसे बनेगा ही बनेगा, तुम उसको बस प्रैक्टिस करना। एंड थर्ड चीज़ की इंग्लिश, भाई इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश। जो इंग्लिश सही ज़्यादा करेगा उसका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेगा। एंड जीके मैं समझती हूँ कि जो एक्स ग्रुप वाले होते हैं उनका जीके जो सही नहीं होता है, तो तुम्हारे लिए बस मैंने की पॉइंट्स बताए थे, तुम्हारे लिए क्या हमारे लिए भी, कि आशीष शर्मा का जो पीडीएफ है उसको चार्ट डालो, मीन्स रट डालो, जितना हो सके तुम्हारे पास टाइम है, जितना है तुम उसको रट डालो। उसमें से मिनिमम जिसको कुछ भी नहीं आता उसके 10 क्वेश्चन आराम से सही होंगे। तो अभी भी टाइम है, 10 दिन है। तुम एमआर हो या एसएसआर हो, उस जीके की पीडीएफ को रटो, आपका नैया पार होगा। एंड वाई ग्रुप के बारे में, तो भाई देखो वाई ग्रुप से मैं खुद हूँ तो मैं सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान दे रही हूँ, पहला इंग्लिश और दूसरा जीके जीएस। बाकी मैं फिजिक्स मैथ्स लाइटली ली हूँ, जो इंपॉर्टेंट 4 से 5 टॉपिक है मैं बस उसको पढ़ी हूँ, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन दोनों मिला के बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज मैं उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। क्योंकि जो एक डाउट है सेक्शनल कट ऑफ का, तो सेक्शनल कट ऑफ का देखो 0.1% चांस है कि तुम्हारा जाएगा, और वो भी जाएगा तो बहुत माइनर जाएगा, जो तुम्हारा इतना मार्क्स आ जाएगा 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो तुम 1 से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना, जो वाई ग्रुप वाले हैं, फिजिक्स या मैथ्स दोनों को। तो देखो हमें क्या करना है, हमारा जो लास्ट टाइम है तो हमें जीके जीएस रिविजन करना है, जो मैंने पीडीएफ दिया है, और तुम्हारे नोट्स हैं उसको रिवीजन करो, दिन भर करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम बैठे भी हो तभी तुम उसे उसको रिवीजन करो, खड़े हो, खाना खा रहे हो, रिवीजन करो, ठीक है। तो तुम्हारा जीके जैसे रिवीजन करो। वोकैबुलरी का मैंने बताया है, पीएसपी सर से बेस्ट मुझे कुछ नहीं लगता कि लास्ट टाइम में तुम्हें कुछ करना चाहिए प्रीफर। पीएसपी सर तुम्हारे नोट्स बस। और पीएसपी सर का जो 1 शॉट वीडियो उसको कैसे देखना है, तुमको लगेगा कि मैं अभी मैराथन के लिए मना कर रही हूँ और अभी प्रीफर कर रही हूँ, तो देखो तुम्हारा 1 शॉट का जो उनका ये है वीडियो है ना, उसका बस एक बेनिफिट ये है कि तुम्हारा जो भी है रिवीजन हो जाएगा। तुम कहीं से भी पढ़े हो, तुम उसको 2D स्पीड पे करो, वो बताए, ऑप्शन देखे क्लिक आगे, ऑप्शन देखे क्लिक आगे, हो जाएगा तुम्हारा। आधा घंटे में तुम 2 घंटे का वीडियो ख़त्म कर लोगे 2D स्पीड से। और तीसरा चीज़ रहा आपका जीके जिसका, तो मैंने बताया आशीष शर्मा से बेस्ट कुछ नहीं है। तुम्हें अभी नहीं लग रहा होगा कि क्वेश्चन आएगा, जब तुम एग्जाम दे के आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसमें से कितने क्वेश्चन आए थे। तो आपका इंग्लिश का हो गया, जीके जिसका हो गया, फिजिक्स का मैंने बताया ग्रेविटेशन कर लो, मैग्नेटिक फील्ड कर लो, और तुम्हारा ये हो गया कार्य एंड ऊर्जा कर लो, बस 3 टॉपिक कर लो, इसमें से तुम्हारा आएगा ही आएगा। एंड आपका मैथ्स का हो गया डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, आयोटा, और आपका एक घात आता है, कोटि और घात, इससे क्वेश्चन फिक्स है। और आपका बस मतलब एट द एंड तुम न्यू चीज़ें कुछ भी मत पढ़ो, कोई कितना भी बोले कि ये यहाँ से क्वेश्चन फिक्स आएगा, जब तुम्हें भाई तुम इतना दिन में वो चीज़ को नहीं पढ़े तो अब 10 दिन में क्या उखाड़ लोगे। जो तुम्हारा है तुम्हारे पास है उसको सेव करो, उसको बचा के रखो, उसको रिविज़न करो। तुम्हारा यहाँ पे इतना तुम भरे पड़े हो और वो बता रहे कि आओ 2 घंटे में पेपर आउट,
कुछ पेपर नहीं आउट होने वाला है। पेपर आउट तुम्हारे जो नोट्स हैं उससे पेपर आउट होगा। तो जितना हो सके ओनली रिवीजन करो, ओनली रिवीजन करो। वन शॉट कब देखना, किसी भी सर का अगर तुमको लग रहा है इंग्लिश का मैराथन लेना है प्रैक्टिस के लिए, रात में सोते टाइम 2 घंटे पहले 2D स्पीड पे तुम मैराथन देख डालो सब, अगर तुम्हें देखना है तो। क्योंकि होता है ना किसी का क्यूरियोसिटी बड़ा रहता है मैराथन देखने के लिए, तब तुम देखना। एंड लास्ट चीज़ कि तुम यूट्यूब वाले वीडियो से दूर रहोगे, क्योंकि लाइक मैं टीचर का क्यों ना लूँ भाई, सब अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, बेस्ट बताते हैं, पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो तुम लास्ट टाइम में एक काम करना कि किसी अगर एक टीचर को फॉलो कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, तुम उनका ही मैराथन लेना। अगर आर्य सर को शुरू से कर रहे हो तो तुम आर्य सर का लो, एग्जामपुर का कर रहे हो तो एग्जामपुर का लो, तुम किसी और टीचर का कर रहे हो तो उनका लो। ये नहीं कि तुम वहाँ भी पढ़ रहे हो सोच रहे हो कि यहाँ से भी ले लेता हूँ वहाँ से भी ले लेता हूँ तो इंग्लिश अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो वैसा कुछ नहीं होगा। और लास्ट चीज़ कि अपने माइंड में इतना तुम सेटअप करना, हरियाणा, यूपी और तुम्हारा राजस्थान, तुमको 35 कैसे भी नंबर लाना है पहले वाले एग्ज़ाम में। तुम 35 लाओ, आराम से सेफ हो। और बाकी जो हम उससे नीचे हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सब का तो भाई नैया इसी पार हो जाएगा, 20, 25, 30 में आराम से हो जाएगा। तो बस जो भी है आपका 35 स्कोर सेफ है, ये तुम लिख के ले लो। 35 से कम ही होगा बट तुम 35 ही रखो। खुशी खुशी में ये नहीं जाके 50-55 अटेम्प्ट कर लिया फिर लास्ट में मुँह बनाते रह जाएगा। इसलिए इतना ही अटेम्प्ट करना जितना तुम कर सकते हो, जितना तुम्हारा 100% श्योर है। आई होप तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ होगा। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि लास्ट में क्या करें। तो लास्ट में आपको रिवीजन करना है हर एक सब्जेक्ट का, जो तुम्हारे नोट्स है उसी को रिवीजन करना है। जय हिंद।